कैसा टूर रहा? तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अब हमने इस पहाड़ की टॉप पर जाना है जिसे बदगोई टॉप कहते हैं, और इस टाइम मैं सासगल के ब्रिज पर खड़ा हूँ और ये अतरोड़ वाली साइड है, और यहाँ से फिर हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हम अतरोड़, सासगल और गबराल तक आए, अब वीडियो के इस हिस्से में हम बदगोई टॉप तक जाएंगे, तो उससे आगे फिर नेक्स्ट कुमराट तक इंशाल्लाह जाएंगे। जो ही आप इस तरफ मुंह करते हैं तो खूबसूरत इलाके शुरू हो जाते हैं, बल्कि जंगल ही कहें तो बेहतर है। यहाँ से बदगोई टॉप का सफ़र 12 से 15 किलोमीटर बनता है और फुल स्टीप है, यानी बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है और बहुत ख़तरनाक मोड़ है। इसलिए आप अपनी जीप में या अपनी गाड़ी में जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि यहाँ से आप 4x4 जीप करवाएं, क्योंकि वो ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और कुछ तो मोड़ रास्ते में ऐसे भी आते हैं जहाँ पर आप एक ही कट में वो क्रॉस नहीं कर सकते, आपको गाड़ी बैक करनी पड़ती है, और ये फासला 70 से 90 मिनट में तय होता है। यहाँ पर 4 किस्म के दरख्त पाए जाते हैं और ये इलाका बहुत ही सरसब्ज़ है। आगे जाकर तो ऐसे लगता है जैसे घास के कलीन बिछे हुए हैं। अगर आप अतरोड़ से गाड़ी करवाएंगे तो वो आपको दश्ते लैला की सैर भी करवाएंगे, वो भी बहुत खूबसूरत मुकाम है, तो उसके 5 से 5,500 रुपया किराया लेंगे आपसे। इसलिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप अतरोड़ में 1-2 रात क़याम करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी झीलें और बहुत सारी वैलीज़ देखने वाली हैं। और उसके बाद आप इस साइड पर बदगोई टॉप तक आएँ और यहाँ पर भी 1 रात क़याम कर सकते हैं। यहाँ पर भी ठहरने के लिए कैंपिंग और लकड़ी के हट वगैरह बनाए हुए हैं उन्होंने, तो वहाँ पर भी आप बेहतरीन रात गुजार सकते हैं, और खाने पीने के लिए भी हर चीज़ मिलेगी आपको। तो फिर यहाँ से कुमराट की तरफ निकल जाइएगा, और यहाँ से आप दरियाए अतरोड़ एक नाले की शक्ल में नज़र आ रहा है। यहाँ पर जगह जगह सरसब्ज मैदान और खूबसूरत सीन मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए आइंदा आने वाली नस्लों को पता नहीं इस तरह का माहौल दे के जाएंगे भी कि नहीं। इसलिए मेरी तो हुकूमत से गुजारिश है कि वहाँ पर सुई गैस का इंतज़ाम उन लोगों के लिए ज़रूर किया जाए। जिन लोगों को हाइट से डर लगता है तो उन लोगों के लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन वो शीशे वाली साइड पर ना बैठें। ये रोड अतरोड़ वालों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट दीर में जाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, और उन्हें एक्सकवेटर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो ये इलाका बहुत अरसे तक बंद रहता है, और एक एक्सकवेटर है उनके पास बर्फ़ हटाने के लिए। तो वो भी जिस तरह हुकूमत के होते हैं थका हुआ सा, उनका ये भी कहना है कि हमें 1-2 एक्सकवेटर और दिए जाएं ताकि ये रास्ता जल्दी क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ जून से लेके सितंबर या अक्टूबर में अगर बर्फ़ पड़ जाए तो फिर बंद हो जाता है, यानी ये सिर्फ 4 माह खुला रहता है।
उनके लिए इस रास्ते से दीर, थल, लामोती और कुमरार तक जाना बहुत आसान हो गया और ये इलाका सयाहों के लिए भी बहुत पुरकशिश है। इसलिए आप एक दफ़ा इधर ज़रूर आइएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और पीछे वाली जो मॉडर्न झील वाली है तो वहाँ तक भी आप बगैर किसी रुकावट के हर चीज़ एंजॉय करेंगे। और इस साइड पर भी आप मेरी वीडियो देखें तो आपको फुल रहनुमाई मिलेगी। दरख्तां दी लंबाई देखो। ठंडे इलाके इस तरह के रास्ते में बहुत ज़्यादा मोड़ आएंगे जिनके लिए गाड़ी को बैक करना पड़ता है। और अगर आप बाइक पर आ रहे हैं तो 150 सीसी से कम बाइक नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है। अगर यहाँ पर बारिश हुई है तो फिर कम से कम 8 से 10 घंटे इंतज़ार के बाद फिर इस तरफ सफ़र करिएगा। सासगढ़ से लेके बटगोई टॉप तक आपको इस रास्ते में सिर्फ एक यही छोटा सा चश्मा मिलेगा और ये बहुत छोटा सा है, लेकिन गाड़ी को ठंडा करने के लिए और पानी पीने के लिए यही इस्तेमाल होता है। ये लोग बाइक पर आए हैं तो इनकी बाइक 150 सीसी की है। अगर आप 125 पर आना चाहते हैं तो आ तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक काम कीजिएगा कि उसके फ़िल्टर से फोम निकाल दीजिएगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसलिए बाइक ज़ोर नहीं पकड़ती। यहाँ से दरिया ऐसे लग रहा है जैसे एक रोड बना हो और जब हमने सफ़र शुरू किया था तो इसी दरिया से शुरू किया था। यहाँ चश्मे तक जब आप पहुँचते हैं तो 70 से 75% फासला तय हो जाता है चढ़ाई चढ़ने वाला, यानी पीछे 25 से 30% फासला रह जाता है बाकी बदगोई टॉप तक। यहाँ पर एक शॉप भी बनी हुई है, वहाँ से आप कोई चीज़ भी ले सकते हैं। और ये चश्मा है तो यहाँ से
पीने के लिए पानी भर ले और फिर आपको ऊपर बुदगुई टॉप पर भी पानी नहीं मिलेगा। ये एक दो बोतल्स यहाँ से भर के लेके जाइएगा। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे जा रहे हैं तो घने जंगलात और ग्रीन कारपेटेड एरिया शुरू हो गया है। ऐसे लगता है जैसे घास के कलीन बिछे हुए हैं और ये अल्लाह ताला की कुदरत है। ना तो इनकी कोई कटाई होती है, ना इनकी कोई देखभाल करता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही नेमत है। अगर आपको इनमें ग्रीनरी कम नज़र आ रही है तो इसकी वजह यह है कि अभी ताज़ा ताज़ा बर्फ़ ख़त्म हुई है यहाँ पर, और इसकी खूबसूरती लश ग्रीन देखना है तो फिर आपको जुलाई के एंड या अगस्त में आना पड़ेगा। और यहाँ पर बादल आँख मिचौली करते हैं और ये घास फुल सब्ज़ होती है।
ये रास्ता दश्ते लैला को जाता है। तो यहाँ पर ये जो बर्फ़ पड़ी नज़र आ रही है नीचे, इसकी वजह से रास्ता बंद है। और इस हिस्से को हवा का दर्रा कहते हैं, इसका नाम है। यानी यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है। और ये जो आपको केबल नज़र आ रहा था, तो यहाँ पर भी खाने पीने का इंतज़ाम है और ये शॉप टाइप बनी हुई है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखें रास्ता बंद है, जिस वजह से यहाँ से दश्ते लैला अभी नहीं जा सकते। और ये 8 जून को गया था मैं। और दश्ते लैला जाने के लिए एक रास्ता बहरीन से थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ से भी निकलता है और वो रोड पक्की है। और इसके अलावा आप दीर वाली साइड से भी आ सकते हैं। ये है बटगोई टॉप। यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है और अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर एंजॉय करें। यहाँ पर रहने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है और ये हट बने हुए हैं और ये शॉप्स, होटल, सारा कुछ है यहाँ पर। हम भी यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं और देखते हैं बटगोई टॉप के मनाजिर। ये है डिस्ट्रिक्ट दीर के पहाड़। बटगोई टॉप से 2 डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो जाते हैं, एक स्वात डिस्ट्रिक्ट और दूसरा दीर डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाली साइड दीर डिस्ट्रिक्ट की है। तो जब आपने कुमरार जाना है तो फिर इसी तरफ, ये रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा।
वो सफ़र हम अगले हिस्से में करेंगे, तो अभी तो सिर्फ बरगुई टॉप देखते हैं। टॉप पर जाकर इस हिस्से की हाइकिंग का भी अपना मज़ा है, और बाज़ एडवेंचर लोग इस हिस्से पर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, तो है बहुत खतरनाक, बहुत सारी गाड़ियाँ उल्टी हुई हैं। आराम से जाओ चल के। आप थोड़ा सा हाइकिंग का मज़ा पूरा कर लें। वो मैं नज़र आ रहा हूँ, ईमानदारी से बताएं कैसा सीन है, इसलिए आप जेलस ना हो, यहाँ पर आप भी आए। ये बदगुई टॉप की तरफ जा रहा हूँ, ये सारी बर्फ ये स्टेप बने हुए हैं, आप बड़ी आसानी से चल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन नीचे देख के डर लगता है। ये जो बर्फ पोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये दश्ते लैला के पहाड़ है, और ये कलाम वाली साइड है। मैं आपको मनाजिर दिखाने के लिए ये देखो कैसे चोटी पर चढ़ा हूँ।
खुदा की कुदरत के शाहकार देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ताज़ा हवा, ऐसी जगहों पर आए तो खुदा बहुत याद आता है। चलें अब नीचे चलते हैं क्योंकि बाकी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इसे बडगुई पास या डूटीर पास भी कहते हैं। ये सतह समंदर से 11,558 फीट या 3,523 मीटर ऊंचा है और ये अक्टूबर से जून तक बंद रहता है। और बंद रहने की वजह सारा साल बर्फ़बारी है और ये सिर्फ 4 माह के लिए खुलता है। इसे अतरोड़ पास भी कहते हैं और इस रोड को अतरोड़ दीर रोड भी कहते हैं। ये स्वात कोहिस्तान और दीर कोहिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। ये जीप वाला रोड है और कुदरत से प्यार करने वालों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ का मौसम सेकंड्स में बदल जाता है, इसलिए जब भी यहाँ पर आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइएगा क्योंकि नीचे अगर गर्मी भी हो तो ऊपर शदीद सर्दी होती है।